पर्यावरण संरक्षण की बात हमारे लिए ये कोई नई नहीं है। पर्यावरण की रक्षा तो हमारी आस्था और आदत दोनों रहा है। हम सब जानते हैं, हमारी आस्था का केंद्र भी रहा है ये। और ये मैंने कहा कि हमारी संस्कृति में, और ये संस्कृति अगर हमें कहीं देखने को मिलती है, ये भारत के अंदर देखने को मिलती है। और हमारे पूर्वज, हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज इस प्रकृति की पूजा भी करते हैं। भारत में धरती माता, पेड़ पौधों और यहां पर हम इन सब की पूजा करते हैं। ये विधान सदियों से ये चला आ रहा है। आज भी हम देखते हैं, पीपल का पेड़ हो या चाहे नीम का पेड़ हो, हम पीपल के पेड़ की आज भी पूजा करते हैं। और पीपल के पेड़ को ब्रह्मा के रूप में हम मानते हैं कि ये ब्रह्मा का रूप है, क्योंकि पीपल का पेड़ किस प्रकार से 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन ही देता है। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसको हमारी धरती माता उसका पालन पोषण करती है। जब वो धरती माता हमारी इसका पालन पोषण करती है, तो ये पेड़ पौधे ही तो हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं। भाइयों, हमें इसको लेकर के जागरूक होने की आज आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वायु, जल, मिट्टी के प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हम व्यापक कदम उठा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो हरियाणा में निर्णय लिए हैं, चाहे पराली न जलाने और पराली के उचित प्रबंधन के लिए हमारी सरकार काम कर रही है ताकि पोल्यूशन न फैले। हमने पराली की गांठ बनाने की, उसके ऊपर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को पहले जो 1000 रुपया थी, हमने उसको बढ़ा करके अभी अपने बजट के अंदर उसको 1500 रुपये कर दिया है, ताकि किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से वो मिले, वो पराली को ना जलाए और वातावरण दूषित ना हो। हमने इसके ऊपर भी ये एक सुविधा योजना बना करके किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। और इसी प्रकार पराली न जलाने वाली पंचायतों को हमने उनको भी प्रोत्साहित किया है कि हमने सरपंचों को ये कहा, पंचायतों को कहा है कि अगर आपके गांव में कोई भी व्यक्ति पराली नहीं जलाएगा तो उसको भी हम वार्षिक तौर पर प्रोत्साहन राशि देते हैं। हमने उसको 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया करने का वो निर्णय किया है, ताकि वो गांव के अंदर किसानों को उसके प्रति जागरूक करते रहें कि वो पराली ना जलाएं। और कूड़े कचरे के निपटान के लिए भी प्रदेश में हमने बिजली से अंतर लगाए हैं, ताकि पराली हो, गेहूं के भान्ने हो या गन्ने की पाती हो, व्यक्ति को खेत में न जलाना पड़े, उसका इनकम का साधन भी खड़ा हो। जो हमने बिजली के संयंत्र लगाए हैं, ताकि वो अपनी उस पराली को इकट्ठा करके जो उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट है, चाहे रिपर है, बेलर है, उसके ऊपर अलग सब्सिडी दे करके किसान को देने का काम करते हैं, ताकि वो उससे कटाई करके उसकी गांठ बना करके वो अपना इनकम का साधन भी खड़ा कर सके और वो बिजली संयंत्र के अंदर जा करके उसको बेच सके। सरकार अलग से उसको 1500 रुपये एकड़ के हिसाब से देती है, इस नाम के देती है कि वो अपनी पराली को, पाती को, भानों को आग ना लगाए। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि जब पिछले दिनों ये बात दिल्ली के अंदर, क्योंकि हर बार उठती थी कि पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान अपनी पराली जलाता है और ये धुआं इकट्ठा होकर के दिल्ली में आ जाता है, दिल्ली का वातावरण खराब कर देता है। वहां की सरकार हर बार उसकी व्यवस्था की काम करने की तरफ तो ध्यान नहीं था, आरोप लगाने के ऊपर ध्यान होता था।
परंतु पिछले दिनों जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने ये बात पंजाब सरकार को कही कि आप पराली प्रबंधन में आप हरियाणा से सीखिए, क्योंकि जो काम हरियाणा सरकार ने किया है आप अपने किसानों के लिए वो काम करके दे दीजिए। ये व्यवस्था की बात होती है और व्यवस्था के अंदर हमने किसानों के हित में कई योजनाओं के माध्यम से, ताकि पराली न जलाए, हमारे किसान ने ऑन किया है। इसकी चर्चा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की, उसकी प्रशंसा की है। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं